हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपना टॉपिक स्टार्ट अपन ने किया है ज्योमेट्री यानी ज्यामिति। आज इसकी सेकंड क्लास है। देखिए, कल मैंने फर्स्ट क्लास को जीरो से स्टार्ट किया था। आज भी इसके कुछ जीरो लेवल के कंसेप्ट्स हैं जो पता होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको ज्योमेट्री पढ़नी है तो। ठीक है, आज अपन कुछ अच्छे इसके बेसिक तरीके के मैं आपको कंसेप्ट बताऊँगा। कंसेप्ट बताने के बाद अपन फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को, फिर अपना क्वेश्चंस का सिलसिला चलता रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे आएंगी बड़ी बड़ी थ्योरम्स, बढ़िया तरीके से प्रमेय पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसने भी फर्स्ट क्लास नहीं देखी हो उसे देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो देखिए, अगर अच्छा लगता है आपको तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ। और सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया हो और बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम पे आए। और कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि किस तरह से पढ़ाया जा रहा है और क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में बताया था, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। उसका एक क्विक रिविजन हो जाए। देखिए, एक मैंने बताया था आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसे बोलते हैं पूरक कोण। ठीक है, और एक बताया था सप्लीमेंट्री एंगल, बताया था इसको बोलते हैं संपूरक कोण। क्लियर? क्या बताया था मैंने कल ये? ठीक है, तो देखिए, पूरक कोण क्या होता है? जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी ये एक रेखा है, इसके अंदर यहाँ पर एक x कोण है, एक y कोण है, तो इन दोनों का जो योग होगा वो 90 डिग्री होगा। बस इतनी सी चीज़ मैंने बोला था आपको याद रखनी है। किसमें? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है संपूरक, जैसे कि हिंदी के वर्ड से समझ में आ रहा है, संपूरक यानी संपूर्ण, यानी 180 डिग्री। तो देखिए, सीधी सी बात है कि यहाँ पर अगर कोई कोण होगा, एक x होगा और एक y होगा, तो इन दोनों का योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। संपूरक कोण की कहानी थी 180 डिग्री, पूरक कोण की कहानी थी 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक अपन ने कुछ क्वेश्चंस भी इसके किए थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, 2-3 क्वेश्चन किए थे। अब अपन स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो देखिए, आज के सेशन में सबसे पहला एंगल है एडजेसेंट एंगल, यानी आसन कोण। सबने बचपन में पढ़ा होगा, भूल गए होंगे, तो देखिए मैं पढ़ा देता हूँ एक बार। एडजेसेंट एंगल यानी कि आसन कोण। आसन कोण बोल दीजिए, या इसको एक चीज और बोलते हैं, संलग्न कोण। क्या बोलते हैं? संलग्न कोण। ठीक है, अब ये क्या होता है? आसन कोण का मतलब होता है जिनका एक ही आसन हो। आसन नहीं समझते हैं? जिस पर अपन बैठते हैं। तो देखिए, कोण भी कहीं ना कहीं तो बैठते होंगे, शीर्ष पर बैठते हैं, लाइन पर बैठते हैं। जब दो लाइन मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उससे कोण बनता है। ठीक है, बताया हुआ है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये इस तरह से दो लाइन है और इसके बीच में ये कोई एक और लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, मैंने इसको माना A, ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक है, यहाँ पर एक कोण है 1 और यहाँ पर कोण है 2। क्लियर है? देखिए, और यहाँ पर जो ये है ना, ये इसका शीर्ष जो है, जैसे वर्टेक्स इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये O है। क्लियर है? अब मैं अगर आपको सीधी सी बात कहूँ कि 1 और 2 जो कोण है वो आपस में आसन्न कोण है, यानी संलग्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है। आप कहेंगे ऐसे कैसे? देखिए, इसकी कुछ 2 कंडीशन होती है, 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन तो ये कि ऐसे कोण, ऐसे 2 एंगल जो एक कॉमन लाइन पर बने हों। देखिए, ये इसी पर बना हुआ है और ये इसके नीचे बना हुआ है, एक कॉमन लाइन है। तो मैंने पहली कंडीशन लिख दी कॉमन लाइन या उभयनिष्ठ रेखा पर बने हुए होने चाहिए। सेकंड क्या है? उनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। तो मैंने लिख दिया कॉमन पॉइंट होना चाहिए, या वर्टेक्स लिख सकते हैं आप। ठीक है, वर्टेक्स जैसे क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या होगी? देखिए, तीसरी कंडीशन एक सिंपल कंडीशन है कि एक लाइन पर जिस पर बन रहे हैं ना वो दोनों तरफ बनने चाहिए। एक तरफ ये तो एक तरफ ये। देखिए, बन भी रहा है, इस लाइन के इस तरफ तो बन रहा है एक, इस लाइन के दूसरी तरफ बन रहा है 2, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? आसन कोण कहलाएंगे। क्लियर है? और मैंने ये कतई नहीं कहा है कि आसन कोण बराबर होते हैं, नहीं कहा है मैंने, केवल बताया है कि आसन कोण होते क्या हैं। ठीक है, तो तीसरी कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है
कि कॉमन लाइन के दोनों ओर, कोई नोट करना चाहे तो कर सकता है, ठीक है। कॉमन लाइन होनी चाहिए इनके बीच में, ठीक है। कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए जो कि है, और इस कॉमन लाइन के दोनों तरफ होने चाहिए, वो क्या होते हैं, आसन कोण बोल लो, संलग्न कोण बोल लो, या एडजेसेंट एंगल बोल लो। एडजेसेंट एंगल यानी आसन कोण की कहानी कंप्लीट हो गई। समझ में आ गया किस तरह से होते हैं, उभयनिष्ठ होना चाहिए बीच में, और वो दोनों तरफ होने चाहिए। क्लियर है। चलिए इसके बाद एक नया जो कोण आता है वो आता है रैखिक युग्म कोण, ठीक है। क्या आता है, नया है बिल्कुल, देखिए रैखिक युग्म कोण, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर एंगल, ठीक है, लीनियर पेयर एंगल। अब इसका क्या सीन है, इसका सीन ये है कि मान लीजिए जैसे कोई एक लाइन है, और ये सीधी लाइन कितने डिग्री की होती है, यहां पर अगर मैं पॉइंट ले लूं 180 डिग्री की होती है, ठीक है। तो देखिए संपूरक कोण की कहानी क्या थी कि एक लाइन पर जब दो कोण बनेंगे, अगर उनका योग 180 डिग्री है तो वो संपूरक थे, ठीक है, केवल दो कोण थे। अब इसमें कितने भी कोण आ जाएं, जैसे मान लो कि मैंने एक लाइन इधर से खींच दी, एक लाइन यहां खींच दी, एक लाइन इधर खींच दी, एक लाइन यहां खींच दी, और एक लाइन यहां खींच दी। कितनी सारी लाइन खींच दी मैंने बीच में, काफी सारी खींच दी। तो देखो मैं कोण गिन रहा हूं यहां से, ये कोण 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6 लाइन है। ये जो नीचे वाली है वो ए बी। अब यहां पर बीच में कोण है, कोण क्या है, बीच में क्या है, बिंदु है ओ, ठीक है। तो इस बिंदु से काफी सारे कोण बने हुए हैं, लेकिन देखो बने हुए तो इसी रेखा पर है ना, इसी रेखा के एक ही पॉइंट पर बने हुए हैं। दिख रहे हैं आपको सबको, ये मैंने पॉइंट बना दिया, थोड़ा डार्क कर दिया, कि इस पॉइंट पर इस रेखा द्वारा बनाए हुए कोण है, ठीक है। तो देखिए ये सभी जो कोण है ना आपस में मिलकर 180 डिग्री होंगे। ये कहानी होती है रैखिक युग्म कोण की। इंग्लिश में देखिए समझ में आ रहा है, हिंदी में, इंग्लिश में भी समझ में आ रहा है, हिंदी में समझ में आ रहा है। रैखिक युग्म कोण किसी एक रेखा पर बनने वाले हर कोण का जो युग्म है यानी पेयर है वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। देखिए यहां से लेकर 1 से लेकर 6, मैं ऐसे लिखूं, कोण 1, कोण 2, कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, जो टोटल होगा वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। सबको समझ में आ गया कि रैखिक युग्म कोण की क्या कहानी है। एक ही रेखा पर एक बिंदु से निकलने वाले सारे कोण मिलकर 180 डिग्री के होंगे, यानी उनका जो योग होगा, उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। क्लियर है, रैखिक युग्म भी क्लियर। इसके बाद अगला कोण देखो, समझ में आ गया, रैखिक युग्म लीनियर पेयर एंगल। देखिए ये क्वेश्चन जब करेंगे ना अपन काफी मदद करेंगे, ये थ्योरी चल रही है अभी, है ना। देखिए नेक्स्ट अपना आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये सब आपने पढ़े हुए हैं लेकिन आपको याद नहीं है। देखिए ये क्या आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण। अब ये क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण, देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी जो एक दूसरे को इस तरह से काटे, ठीक है। तो देखिए जब दो लाइंस आपस में इस तरह से इंटरसेक्ट करती हैं, उनका जो पॉइंट होता है बीच में, मैंने माना ओ है, चलो मत मानो अभी, कुछ भी मत मानो, है ना। ये केवल दो लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये है ए बी और ये है सी डी, ठीक है। ये कोण है 1, ये कोण है 2, ये कोण है 3 और ये कोण है 4। सभी को 4 कोण दिख गए। अब शीर्षाभिमुख कोण का मतलब ये होता है, इसकी परिभाषा अगर मैं कहूं, डेफिनेशन कहना चाहूं, जब भी कोई दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, तो उनकी जो आमने सामने वाले कोण होंगे वो बराबर होंगे, और ऐसे कोणों को कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आ गया। यानी देखो इसका कहने का मेरा मतलब क्या है, कोण 1 जो होगा बराबर होगा कोण 2 के, और कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के। क्या आपको क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत है। अब शीर्षाभिमुख कोण समझ में आ गया कि कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4। क्यों है, क्योंकि ये दोनों लाइन जब एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये 70 है तो ये भी 70 होगा, ये 50 होगा तो ये भी 50 होगा, ठीक है। क्लियर है, बहुत आसान था। चलिए ये कंसेप्ट भी आपको माइंड में रखना है, किसी भी कोने में रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए एक चीज आती है नई, व्हेन वन ट्रांसवर्सल लाइन intersects two and parallel lines, यानी कि वन
ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल, देख लीजिएगा ना, पैरेलल लाइंस, यानी कि जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे, ठीक है, ये केस होता है। अब इस केस का दिखाने का क्या मतलब है कि एक देखिए ये लाइन है, एक ये लाइन है, दोनों क्या है, पैरेलल है। इसमें एक बीच में एक लाइन मैंने खींच दी जो क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी तिर्यक रेखा है। देखिए समझ में तो आ रहा है ना, राइटिंग को थोड़ा इग्नोर कर देना है ना, मैं थोड़ा जल्दीबाजी में लिख रहा हूँ। वन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करेगी तब क्या क्या केस बनेगा वो अपन अब देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये है एक तो ए बी, एक है सी डी, और जो ए बी है वो समांतर है यानी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। और यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन है एल, तिर्यक रेखा एल है, ठीक है। अब इससे देखो काफी सारे कोण बन रहे होंगे, आपको दिख भी रहे होंगे। मैं यहां से बनाना स्टार्ट कर रहा हूं, 1 2 3 4 कोण बन गए। ऐसा कैसा परिवार नीचे भी रह रहा होगा, 5 6 7 और 8, ठीक है। कोण सबको दिख गए हैं। अगर कोण दिख गए हैं तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आ रही होगी। सबसे पहले आपको क्या समझ में आया, देखिए सबसे पहले मुझे ये समझ में आया इसके अंदर कि जो मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल निकाले थे, तो एक कोण 3 के बराबर होगा, दो कोण 4 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखो एक लाइन इधर आ रही है, एक लाइन इधर आ रही है, ये भी तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो ये है। तो कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 4 बराबर कोण 2, ये तो आपको पता है वर्टिकली अपोजिट होते हैं, यानी शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देख लो, ये दोनों लाइन 5 बराबर 7 होगा, 8 बराबर 6 होगा, ये क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट हो गए, ठीक है। अब एक चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी, मैंने आपको बताया लीनियर पेयर एंगल। तो लीनियर पेयर एंगल कौन कौन से हैं? अगर देखो एक लाइन अगर ये है सीधी एक लाइन ये है, उसके बिंदु पर दो कोण बन रहे हैं, तो वो 180 डिग्री के होंगे। कोण 1 और कोण 2 बराबर, दोनों जुड़कर 180 डिग्री के होंगे। 5 और 6 दोनों जुड़कर 180 डिग्री के होंगे। 4 और 3 दोनों जुड़कर 180 डिग्री के होंगे, और 8 और 7 दोनों मिलकर 180 डिग्री के होंगे। ये तो मैंने आपको बताया कि जो मैंने पहले बता चुका, ठीक है। इसके बाद अब आता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी संगत कोण। अब संगत कोण कौन से होते हैं? किसी को पता है संगत कोण क्या होता है? देखिए सबसे पहले मैं इसमें से संगत कोण निकाल रहा हूं, यानी कि संगत कोण, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है ए बी, यहां पर एक लाइन है सी डी, तो देखो इसके जैसी फोटो बने। संगत का मतलब होता है कि एक जैसी संगत, कंपनी बोलते हैं ना कि भाई ये बुरी संगत में पड़ गया, ये अच्छी संगत में है, ये बढ़िया जाएगा, लंबा जाएगा। तो देखो इसका मतलब ये संगति का मतलब होता है कि साथ में रहने वाले, तो साथ में एक जैसे लोग रहेंगे। तो देखो अगर ये दो कोण है, कोण नंबर 2 किसके संगत होगा? 6 के होगा। भाई कैसे होगा? देखो मान लो ये लाइन है ए बी, ये इसके नीचे रह रहा है ना भाई। देखो कोण ए बी के नीचे 2 रह रहा है, और उसी तरीके से सी डी के नीचे 6 रह रहा है, तो ये दोनों क्या होंगे? संगत कोण होंगे, और संगत कोण आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं कौन कौन से संगत कोण हो गए। एक तो कोण 2 बराबर है कोण 6 के, क्योंकि संगत कोण है। अब यहां पे देखो एक का रिलेशन किसके साथ बनेगा? कोण 1 का रिलेशन बनेगा 5 के साथ। कैसे? भाई ये लाइन के ऊपर रह रहा है, उसी तरीके से ये भी उस लाइन के ऊपर रह रहा है। समझ में आ रहा है? तो कोण 1 बराबर हो गया कोण 5 के, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये दोनों हो गए, ठीक है। अब इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आओगे तो आपको दिख रहा है कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। अरे भाई होगा कि नहीं होगा? ये लाइन के नीचे रह रहा है, उसी तरीके से मैं देखूं तो यहां पर भी ये लाइन के नीचे रह रहा है, ठीक है। तो कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। क्लियर है? इसके बाद यहां आ जाओ, ये 4 है वो 8 के साथ बनेगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन के ऊपर रह रहा है, तो ये भी लाइन के ऊपर रह रहा है, बन रहा है ना, ठीक है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कोण 4 बराबर कोण 8। और ये क्यों है कि सारे के सारे? इसका कारण क्या है? संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आ गए हों तो देखिए एक बार और बता देता हूं। ये तिर्यक रेखा है,
दो समांतर रेखाएं हैं, ए बी समांतर सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के, कोण कितने सारे बन गए, दिख गया। संगत कोण का मतलब होता है जैसे जिस लाइन के ऊपर ये बन रहा है तो इस लाइन के ऊपर भी उसी तरीके से उसी फेस में बनना चाहिए। तो ये कोण 1 बराबर कोण 5 हो जाएगा, कोण 2 बराबर कोण 6 हो जाएगा, कोण 7 बराबर कितना हो जाएगा, कोण 3 हो जाएगा, और कोण 4 8 के बराबर हो जाएगा। ये तो है संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहां से एक चीज और निकलती है, वर्टिकल सॉरी एकांतर कोण, यानी कि क्या होता है, अल्टरनेटिव एंगल, अल्टरनेट एंगल। अब उसको अलग से लेंगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, संगत कोण की कहानी समझ में आ गई। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इंग्लिश में बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। चलिए अब देखिए केस वही चल रहा है कि जब कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइंस को काटती है, ठीक है। अब यहां जगह भर गई है तो इसको मिटा देते हैं। देखिए इसके बाद मैं वही बना रहा हूं, वही डायग्राम बनाऊंगा कि ये दो लाइंस हैं, उसको मैंने बीच में से कटवाया है, ठीक है। ये कोण 1 है, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 है, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 है। ये लाइन ए बी थी, ये लाइन सी डी थी, और ये ट्रांसवर्सल लाइन एल थी, यानी तिर्यक रेखा थी, ठीक है। केस क्या था कि ए बी जो है वो समांतर है सी डी के, ठीक है, क्लियर है। अब यहां से निकल के आता है, क्या निकल के आता है, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। यहां से मैं निकालता हूं अल्टरनेट एंगल, यानी कि एकांतर कोण। कौन सा कोण, एकांतर कोण। अब देखो एकांतर कोण क्या होता है, एकांतर कोण वह कोण होते हैं जिसमें जेड या एन की आकृति बने, वे कोण जिसमें दो समांतर रेखाएं तो होती हैं, एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके बीच में अगर जहां पर भी जेड की आकृति बन रही है। अब मैं आपको बताऊंगा जेड की आकृति कहां कहां बन रही है। देखिए सबसे पहले यहां देखिए, ये मैंने एक लाइन यहां से जा रही है, यहां रोक दी, फिर ये आई और फिर ये देखिए, क्या ये जेड बना, ये जेड बन गया। अब जेड बन गया, मान लो ये रही लाइन है ना, ठीक है, ये लाइन और ये रही लाइन, जेड बन गया जेड। अब जेड बना है तो देखो जेड के इस तरफ देखो 3 और इसके जस्ट अपोजिट 5, इस तरफ और इस तरफ अल्टरनेट एंगल है। तो यानी कि पहला कोण अपन को मिल गया अल्टरनेट, कोण 3 बराबर कोण 5, 3 और 5 बराबर है, क्योंकि जेड की आकृति में फंस गया, ये फंस गया ना, कोण 3 और कोण 5, 3 और 5। उसी तरीके से अगर मैं यहां से उल्टा जेड बनाऊं, यानी अगर यहां से लाइन खींचता हुआ आऊं, ये और ये भी जेड है। अब यहां से देखो ये दो कोण 8 के बराबर हो जाएगा, अल्टरनेट 2 और 8 बराबर हो जाएगा। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, और अल्टरनेट भी कौन से, इंटरनल। देखिए अंदर अंदर बन रहे थे, वो सारी कहानी खत्म हो गई, तो इसको मैं कह सकता हूं इंटरनल अल्टरनेट एंगल। हिंदी में कहें तो अंतः एकांतर कोण। देखिए सबसे बढ़िया नोट्स है ये, है ना, बहुत अच्छी तरीके से आप इसे लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। काफी अच्छी चीजें हैं। इंटरनल अल्टरनेट एंगल यानी अंदर के अल्टरनेट, अपन ने अल्टरनेट क्या निकाल लिए, एंगल निकाल लिए। इसके बाद एक्सटर्नल भी है, क्योंकि बच रहे हैं ना, 1 बच रहा है, 4 बच रहा है, 7 बच रहा है, 6 बच रहा है, इनका क्या रिलेशन है। देखिए अब मैं यहां बता देता हूं, है ना। देखिए अब यहां पर भी तो जेड बन रहा था, देखो ये भी जेड ही तो है, जो जेड पहले बन रहा था वही जेड वापस बनाइए, देखो बनाओ, ये जेड, ये रहा जेड बन रहा है। तो ये और 3 और 5 तो ले लिया अपन ने। अब इसके 4 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा, देखो ये जेड था तो ये बाहर वाले हो जाएंगे, अंदर वाले 3 और 5 है तो बाहर वाले 4 और 6 हो जाएंगे, यहां पर 1 और 7 बराबर हो जाएगा। ये क्या है, ये है एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल, यानी कि बाह्य एकांतर कोण। क्लियर है। देखिए राइटिंग पर इग्नोर छोड़िए, राइटिंग को मत देखिए, कंटेंट देखिए। अल्टरनेट एंगल के दो प्रकार मैंने बता दिया आपको, है ना, एक तो बता दिया इंटरनल, एक बता दिया एक्सटर्नल। और ये क्या कोण होते हैं, जब भी जेड की आकृति बने, बाहर वाला बाहर के बराबर होगा, इस तरफ वाला इसके बराबर होगा, 3 5 के बराबर होगा, 2 8 के बराबर होगा। क्या आपको अल्टरनेट एंगल के बारे में समझ में आ गया है। देखिए उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद एक चीज और रह रही है, अंतःकोण, ठीक है। अब अंतःकोण क्या होता है, अंतःकोण वे कोण होते हैं जिनका दोनों का योग 180 डिग्री होता है। अब अंतःकोण क्या होते हैं, अंतःकोण का मतलब होता है कि जैसे ये लाइन है, इस लाइन के इस तरफ आमने सामने बने हुए कोण अंतःकोण होते हैं, यानी अंतःकोण का मतलब अंदर वाले कोण। तो देखो 2 और 5, ये 2 और 5, ये 3 और 8 अंतःकोण है।
क्यों है? क्योंकि इस लाइन के दोनों इस तरफ बन रहे हैं और अंदर की तरफ बन रहे हैं, 2 और 5, और अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण 2 जो होगा और कोण 5 मिलकर 180 डिग्री का होगा, और प्लस कोण 3 और कोण 8 मिलकर 180 डिग्री का होगा। अरे भाई क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? अंतर कोण है। ठीक है, समझ में आ गया? अंतर कोण की कहानी भी समझ में आ गई। अब देखो इसके बाद अपन करेंगे क्वेश्चंस। मैं देखता हूँ क्वेश्चंस के साथ एक चीज और रह रही है शायद, वो क्या रह रही है? एक सेकेंड। अंतर कोण की इंग्लिश तो पता है ना आपको, क्या है? इंटरनल एंगल, केवल इंटरनल एंगल। ये लीजिए एंगल। यहां पर मैंने इस पेज में आपको 2 चीजें बताई है, एक तो अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट कौन कौन से? एक तो इंटरनल वाला और एक्सटर्नल वाला। दूसरी केस बता दी मैंने आपको, ये इंटरनल एंगल, अंतर कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब एक नई चीज है, उसके बाद क्वेश्चन। एक चीज रह रही है, कंसेप्ट देख लीजिए उसका। जब है ना 3 लाइनें हो पैरेलल, उसके बीच में एक तिर्यक रेखा उनको काटे, तब क्या क्या केस बनेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, उसमें सब कुछ ही आ जाएगा, पूरा ही सब कुछ आ जाएगा, जो अभी तक अपन ने किया ना सब रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये 3 लाइनें हैं। पिछली बार 2 लाइनें थी, इस बार ये 3 लाइनें हैं। उसको क्या कर रहा है? 2 तिर्यक रेखा काट रही है। क्वेश्चन बनता है इस पे, है ना। सबसे पहले आप देखो क्या बता रहा हूं मैं, कि 3 तो है, क्या है? पैरेलल लाइंस, यानी कि AB, CD, EF। ठीक है, यहां पर मैंने पॉइंट ले लो, इसको कुछ भी ले लो, कहां तक हो गया? F, तो G H I, J K L। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले क्या केस है कि AB समांतर है CD के और समांतर है EF के, यानी कि ये तीनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। और ये जो 2 लाइन है ना, ये वाली और ये वाली, 2 क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है, तिर्यक रेखाएं हैं जो इनको काट रही है। और किन किन बिंदु पर काट रही है? GHI JKL पर काट रही है। अब देखो इससे क्या क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन ये बनता है कि कोई सा भी एक खंड दे देगा आपको, 3 खंड दे देगा, उसमें से एक खंड पूछ लेगा। यानी कि देखो मैं बताता हूं आपको, सबसे पहले आप ये देखो G और H, तो GH का अनुपात HI बराबर होता है सामने वाले के। ठीक है, JK बराबर है KL। एक केस याद रख लोगे आप कि ये वाला इसका अनुपात नीचे ऊपर नीचे का बराबर होगा इसके ऊपर नीचे के अनुपात के। ठीक है, एक केस तो ये बनता है। अब देखिए एक केस ये बनता है कि GH को मैं जब ये ऊपर वाली को अनुपात में पूरी ले लूं, GI, समझ रहे हो? यानी कि इस पूरे के साथ में किसके सापेक्ष ले लूं? पूरे के सापेक्ष ले लूं, ले ली पूरे के सापेक्ष, वो बराबर होगा JK, यानी कि वो छोटी वाली, और ऊपर नीचे क्या आएगी? पूरी आएगी JL। आपको यहां तक समझ में आ गया? इसमें क्या है? 2 केस बने, जब भी 3 लाइनें पैरेलल होगी, 2 लाइन तिर्यक रेखाएं उनको काटेंगी, तो क्या बनेगा? इनका अनुपात बराबर होगा, GH का अनुपात HI के साथ बराबर होगा JK का अनुपात KL के साथ। उसी तरीके से अगर मैं GH के साथ पूरी लेता हूं, ये पूरी वाली, तो JK के साथ पूरी हो जाएगी। बात तो वही सेम ही है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है इसके अंदर। किसके अंदर? जब 3 रेखाएं हो समांतर और 2 तिर्यक रेखाएं उन्हें काटे। अब क्वेश्चंस कर लें। चलिए अब बारी आ गई है क्वेश्चंस की, जिसका सबको इंतजार रहता है, लेकिन उससे पहले थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए आ गए क्वेश्चंस। देखिए आज का पहला क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि इस तरह से कोई आकृति बनी हुई है, ये बनी हुई है, ये कोण है x का, ये कोण है y डिग्री का। ठीक है, बोल रहा है कि x बताइए, y की मान भी बताइए, जबकि ये देखो क्या क्या दे रखा है, a दे रखा है, b दे रखा है, ये बिंदु o दे रखा है और ये c दे रखा है। ठीक है, कह रखा है कि AOC, ठीक है, AOC और COB क्या है? लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर एंगल्स हैं, यानी रैखिक युग्म कोण है। कोण है। ठीक है, और एक चीज और दे रखी है कि लीनियर पेयर एंगल तो है ही, और एक चीज दे रखी है कि इन दोनों का अंतर हमने 80 डिग्री तय कर रखा है। तो अब आप बताइए x और y का मान क्या होगा? ठीक है, यही है, बिल्कुल यही है। क्या इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं? आसानी से कर सकते हैं। देखिए मैं तो कर सकता हूं,
इसको मैंने ये कहाँ लगा दिया ब्रैकेट, क्या दे रखा है, यहाँ लगा देता हूँ, है ना, ये लो। यानी कि AOC, कोण AOC ये वाला, यानी कोण X और कोण Y आपस में क्या है, रैखिक युग्म कोण है। अब रैखिक युग्म कोण का मतलब क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स। अब लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं, दोनों का योग 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है। तो अपन क्या करेंगे कि x प्लस वाई अगर लीनियर पेयर है तो दोनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और अंतर क्या दे रखा है, ये अंतर भी क्वेश्चन में गिवन है, क्या दे रखा है, x माइनस वाई बराबर 80। निकालना क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी है, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अब जब देखो x की मान निकालना है, बोट एंड स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, 180 और 80 कितने होते हैं, 260 होते हैं, ठीक है, बट्टा 2 करना पड़ता है तो 130 आ गया। y की वैल्यू निकालूंगा तो 180 में से 80 गए तो कितने बचते हैं, 100 बट्टा 2 करूंगा तो 50 आ गया। यानी कि y की वैल्यू आ गई 50 और x की वैल्यू आ गई 130। क्या ये रैखिक युग्म कोण है, हाँ है, क्योंकि 130 और 50 कितने होते हैं, 180 होते हैं, ठीक है। यानी कि सिद्ध हो गया लीनियर पेयर एंगल तो है, और मान क्या क्या आ गया, x का आ गया 130, y का आ गया 50 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, जो सब कुछ पढ़ाया है ना उसी में से क्वेश्चन बनेंगे, है ना, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देखिए एक लाइन ऐसे खींच रखी है, उस पर एक कोण बनाया है, ये 90 डिग्री का कोण बनाया होगा, ठीक है। अब एक लाइन ऐसे जा रही है यहाँ से यूं, सॉरी बिल्कुल बीच में से जाएगी, कैसे जाएगी, यहाँ से जाएगी बिल्कुल, ठीक है, क्लियर है। ये इनका पॉइंट हो गया। अब क्या क्या दे रखा है, देखिए एक चीज दे रखी है ये कि ये तो है A कोण, ये है B कोण, ये इतना बड़ा है C वाला, ठीक है। अब नाम ले लो इनके, ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है और ये T है, ये S है, ये T है, ठीक है, ये लीजिए, ठीक है। और क्या क्या दे रखा है, ये 90 डिग्री का दे ही रखा है बस। और पूछ क्या रहा है अपन से, देखिए दे क्या रखा है, ऐसे दे रखा है कि R O Q, ये बीच में O है, ठीक है, O Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या याद करना है, एक तो A निकालना है, B निकालना है और C निकालना है, फाइंड कर लेंगे। देखिए कुछ भी नहीं है, ये तो है क्वेश्चन, अब अपन करेंगे इसका यहाँ पर आंसर करेंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन की दे क्या रखा है, क्वेश्चन इस तरीके से देगा एग्जाम में, है ना, बस ऐसे हिंदी में या इंग्लिश में लिख देगा कि इनका मान निकालो, किसका, ABC का, इफ ये एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो मैंने इसे लिख दिया है। अब देखो क्या करना पड़ेगा अपन को कि सबसे पहले A और B में कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा, आप सबसे पहले देखिए ये अगर 90 डिग्री है, ये अगर 90 डिग्री है, एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, रैखिक युग्म कोण। अगर यहाँ का हिस्सा 90 डिग्री है तो ये पूरा मिलकर 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, 180 में से 90 का तो 90। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि कोण A प्लस कोण B आपस में 90 डिग्री है, तो आपको कोई दिक्कत थोड़ी होगी। अब भाई होगी क्या, A और B मिलाकर 90 डिग्री है कि नहीं है, चलो है, आप मान गए, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ये क्या कर रखा है, देखो B और C मिलकर भी 180 डिग्री के होंगे, क्यों होंगे, ये भी तो रैखिक युग्म कोण है ना। B और C मिलकर कितने होंगे, ये होगा B और C मिलकर 180 डिग्री का, होगा कि नहीं होगा, तो ठीक है, B और C 180 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अब मेरा कहने का मतलब है कि A और B प्लस में आ गया 90 डिग्री, B और C आ गया 180 डिग्री। देखिए कुछ और भी दे रखा है क्या, हाँ इसमें एक चीज और दे रखी है, एक चीज ये दे रखी है वरना ये सॉल्व नहीं होगा। ये दे रखा है कि A अनुपात B बराबर है 2:3 के, ठीक है। तो फाइंड करना है कोण C, ठीक है, इस तरह से ज्ञात करना है इसको ना, ये नहीं करना, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था। क्या क्वेश्चन है कि आर ओ क्यू 90 डिग्री है, A अनुपात B 2:3 है और कोण C बराबर है कि कोण C ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको पहले हटा दो यहाँ से। अब आप मुझे ये बताइए A प्लस B 90 डिग्री, तो आपको समझ में आ गया ना कि A और B 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि एक रेखा और बनने वाले कोण 180 डिग्री के होते हैं। अगर इस तरफ का 90 है तो ये 90 होना ही है, तो A और B का प्लस में 90 डिग्री है। अनुपात कितना दे रखा है, 2:3। तो देखो 2+3 अनुपात कितना है, 5। तो ये जो 5 रेशियो है वो बराबर होना चाहिए 90 डिग्री के, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री के बराबर होगा। तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा 18 के, 18 पंजे 90। तो A का मान कितना आ गया, अब A का मान 2 अनुपात है ना, तो 18 दूना 36,
कितना आ गया 36 डिग्री। बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा 18 तिया 54। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? ए और बी का मान मैंने कैसे निकाला? केवल अनुपात दिया हुआ था ना, अनुपात दिया हुआ था तो आप तो आसानी से निकाल सकते हैं। रेशियो में तो आप बादशाह बन चुके हैं। ठीक है, देखो ये बी है, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। ए और बी की वैल्यू अपन को निकल गई है। अब कौन सी निकालना है? कौन सी क्या है? ये कौन सी, यही तो है कौन सी। अब देखो बी आपको पता है, बी 54 डिग्री है और यहां पर एक सीधी सीधी लाइन जा रही है, कौन सी? एस और टी। अब यहां पर अगर ये सीधी लाइन जा रही है तो उस पर बनने वाले कोण इस तरफ सारे 180 डिग्री के होंगे, योग उनका 180 डिग्री होगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं बी प्लस सी बराबर होगा 180 डिग्री के, जो मैंने पहले भी लिखा था, लेकिन ये अब काम आएगा। बी और सी 180 डिग्री के होगा, तो सी का मान क्या हो जाएगा? सी का मान हो जाएगा 180 माइनस बी, और बी क्या है? 54 डिग्री। तो मिलाकर क्या हो जाएगा? 6 2 1 126 डिग्री। तो दोस्तों सी कोण का मान कितना हो गया? 126 डिग्री। समझ में आ गया? अरे कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ था, है ना, ए अनुपात बी दिया हुआ था। तो ए अनुपात बी दिया हुआ है, मैंने आपको बता दिया ए और बी मिलकर 90 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अगर इस तरफ का 90 है तो यहाँ पे 90 होगा ही। ठीक है, तो 5 अनुपात 90, 1 अनुपात 18 के बराबर हो जाएगा। तो ए का मान 36 आ जाएगा क्योंकि 2 है, और बी का मान 54 हो जाएगा क्योंकि 18 54 होता है। अब बी का मान 54 आ गया तो 180 में से 54 घटा तो 126 डिग्री का सी हो जाएगा। 180 में से क्यों घटा है? क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है, एक रेखा पर बन रहे हैं, जितने कोण बनेंगे वो 180 डिग्री के होंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, क्योंकि देखो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा जो है ना फेस 180 डिग्री का है। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे भी अच्छा क्वेश्चन। चलिए देखिए, ये 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, ये तो है ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। इनका ये जो बीच वाला कोण है वो कितना है? वो बिंदु क्या है? ओ है। ठीक है, ये ओ है। और क्या क्या दे रखा है? देखिए ये कोण है ए, यहां पर एक लाइन और आ रही है बीच में, यहां पर इन्होंने बनाया है बी। ठीक है, और ये दे रखा है 75 डिग्री का, यहां तक भी क्लियर। और ये जो कोण है वो है 4B, ये कोण है 2C। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि COE, यानी कि CO और E, ये E है, ये कितना है? 75 डिग्री। ठीक है, ये तो दिया हुआ है। क्या क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है ए का मान, बी का मान, सी का मान, और कुछ थोड़ी दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ है। यही क्वेश्चन है, अब अपन को इसका आंसर करना है। किस तरीके से करेंगे? देखिए इसमें काफी सारी वो लगेगी जो मैंने आपको बताया था। देखिए सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हो जाएंगे? ए और 4B आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो इनके दोनों तरफ के कोण बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ए बराबर 4B, किसी को कोई दिक्कत? ए बराबर 4B मैंने लिखा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत? ठीक है भैया, नहीं है दिक्कत। अब एक चीज आप देखिए कि एक ही रेखा जो है AB, ये जो रेखा है AB, इसके इस तरफ सारे कोण बनेंगे, जितने ही बनेंगे वो 180 डिग्री के होंगे, लीनियर पेयर एंगल्स, यानी रैखिक युग्म कोण। तो मैंने यहां लिखा 4B प्लस 75 डिग्री प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत कि मैंने इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री लिख दिया? हाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से 180 डिग्री लिखा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5B प्लस 75 इज इक्वल टू 180। तो B की वैल्यू क्या आ गई? ये आ जाएगी 10 में से 5 गया तो 5, और 7 में से 7 गया तो 0, है ना? सॉरी, कितना हो जाएगा इधर? ये हो गया 10 में से 5 गए तो 5, और 17 में से 7 गए तो 10 बचेगा ना? सही है क्या? तो B की वैल्यू क्या आ गई? B की वैल्यू आ जाएगी, इसमें 5 का भाग लग जाएगा, 5 दूना 10, 5 कम 5। B की वैल्यू क्या आ गई? 21। तो B की वैल्यू तो निकल गई। अब यहां से अब A की भी निकाल सकते हो। A की कितनी आ जाएगी? A की आ जाएगी 21 × 4 84 आ जाएगी। अरे भी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? 84 डिग्री आ गई। ठीक है, A भी निकल गया, B भी निकल गया। मैं यहां लिख सकता हूं A का मान आ गया अपने पास कितना? 84 डिग्री। B का मान आ गया 21 डिग्री, आ गया 21 डिग्री। ठीक है, अब C की वैल्यू पूछ रहा है, तो C कैसे निकलेगा? सबसे पहले आप बताइए, ये चीज बताइए कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? ये आमने सामने वाले बराबर होंगे, तो ये जो टोटल पूरा कोण बन रहा है वो 2C के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये 2C के बराबर होगा। पहले A अगर 4B के बराबर था, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि 2C बराबर होगा 75 डिग्री प्लस B के, क्यों? क्योंकि पूरा कोण बन रहा है ना, ये रहा, ये पूरा कोण, ये 2C के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो 2C बराबर 75
प्लस बी कितना है 21 डिग्री है तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, 7 और 2 9। तो सी का मान क्या आ जाएगा, इसमें 2 का भाग लगा दो, यानी 48 डिग्री हो जाएगा। तो सी क्या आ गया दोस्तों, 48 डिग्री आ गया। क्या आपको यहाँ पर कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई दुख? कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से क्वेश्चन था उस तरह से अपन करते गए, और ये आपको सब समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में समझाया है कैसे कैसे है। इसका कारण क्या है, लीनियर पेयर। ठीक है, मैं छोटे छोटे में लिख रहा हूँ, लीनियर पेयर। इसका कारण क्या है, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, यानी क्या, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, इसको लिख सकता हूं रैखिक युग्म। ये इसके लिए। ठीक है, यहां तक हो गया क्लियर। इसके बाद मैंने ये वापस क्यों किया, ये क्यों किया दोस्तों, ये भी वही है, वर्टिकली अपोजिट यानी शीर्षाभिमुख कोण, बस और कुछ नहीं लगाया। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नहीं है। हाँ है, 2 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 लाइनें हैं, ये और ये तीनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, और ये एक लाइन इसको बीच में काट रही है। ठीक है, और ये कौन कौन सी लाइन है, ये है P, ये है Q, ये R, ये S, ये T और ये U। ठीक है, और बीच में देखिए ये कोण जो है वो A है, ये कोण B है और ये कोण C है। ठीक है, दे रखा है कि PQ समांतर है RS के और समांतर है TU के, यानी तीनों आपस में एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, और क्या क्या दे रखा है बस, और हाँ एक चीज और दे रखी है, B और C का जो अनुपात है ना वो है अनुपात कितना, 3:7। तो पूछ रहा है अपन से A का मान बताइए। ठीक है, बस ये इतना सा दे रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कैसे करेंगे। देखिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारी प्रॉपर्टी लगेगी छोटी छोटी। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि यहां से अगर मैं जेड बनाता हूं, ये देखो, ये लो बन गया जेड, ये तो कहने का मतलब ये था कि A बराबर C हो जाएगा। और ये क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। कारण भी साथ साथ में लिख रहा हूं। ठीक है, एकांतर कोण है इसलिए A और C बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब B और C का अपन को अनुपात दे रखा था कितना, 3:7। अब मैं चाहूं तो C की जगह A लिख सकता हूं, भाई लिख सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं चाहूं ये B और C का अनुपात न देकर मुझे B और A का अनुपात दे रखा है 3:7, तो किसी को कोई दिक्कत कुछ नहीं है, बस मैंने C की जगह A लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मुझे अब ये एक चीज बताइए कि ये A और B कोण आपस में क्या है, ये A और B क्या है, क्या ये अंतः कोण है, इंटरनल एंगल्स हैं, है कि नहीं है। मैंने बताया था अभी आपको, इंटरनल एंगल्स क्या होते हैं, इस लाइन के इस तरफ दोनों आमने सामने बने हुए होते हैं, वे अंतः कोण होते हैं। और अंतः कोण यानी इंटरनल एंगल, इनका योग आपस में 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है दोस्तों, होता है। ठीक है, तो A और B का आपस में योग कितना होगा, सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर अनुपात का योग कितना है, 7 और 3 10, है कि नहीं है, 7 और 3 10, तो 10 रेशो बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। A और B के लिए बात कर रहा हूं मैं केवल, है ना, 180 डिग्री। तो A का अनुपात बराबर 18 डिग्री हो गया। पूछ क्या रहा है A, तो A क्या है, 7 अनुपात, है कि नहीं है, A 7 अनुपात है, तो बस A की वैल्यू आ जाएगी 18 × 7 जो होता है 8 7 56 और 12, यानी कि 126 डिग्री वैल्यू आ गई है A की। क्लियर है, कितना आसान था। एकांतर कोण मैंने लगाया, A और C बराबर है। अब अगर C बराबर हो गया तो C की जगह मैं A लिख सकता हूं बस। तो यह अनुपात अब किसका बन गया, A B का बन गया। बस ध्यान रखना 126 डिग्री, ऐसा ना हो 18 को 3 से गुणा कर दो, 3 से करोगे तो B की मान निकल जाएगा, B का मान निकल जाएगा। किसका निकालना है, A का निकालना है। A क्या है, 7 अनुपात है, तो 18 7 126 होता है। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब ये लास्ट क्वेश्चन कर लो, उसके बाद चलते हैं। देखिए जो जो आज पढ़ाया था ना उस पर सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, वरना आप भूल भी सकते हैं। देखिए ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, इस तरह से ये एक, इस तरह से एक। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं क्या क्या है, ये AB है, CD है, EF है, GH है। ठीक है, ये चीजें हैं, हाँ ये चीजें। ठीक है, एक चीज अपन को दे रखी है कि AB समांतर है BC के CD के, है ना, CD समांतर है EF और समांतर है GH। ठीक है, ये तो अपन को दिया हुआ है। और ऐसे भी दे रखा है कि BH, जो ये पूरा BH है ना, यहां से लेकर यहां तक, वो 300 है। 300 कुछ भी हो सकता है, यूनिट है, 300 यूनिट है।
और बी डी की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि बी डी की वैल्यू पूछ रहा है। और भी चीज़ें दी हुई है। और क्या दिया हुआ है कि ए सी बराबर है 40 और सी ई बराबर है 60 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है ना, ये लो सेंटीमीटर। और एक चीज़ और दे रखी है अपन को, ई जी, ये दे रखा है कितना, 50 सेंटीमीटर। अब क्या आराम से निकाल सकते हो आप। अब इसका मतलब समझ रहे हो क्या क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 40, 60 दिया हुआ है, ये 50 दिया हुआ है नीचे वाला, और एक पूरी दे रखी है 300 की। बी डी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, देखिए मैंने आपको बताई थी एक थ्योरम की, ए सी ऊपर वाली को ले रहा हूँ और एक पूरी वाली को ले रहा हूँ। पूरी ले लो, पूरी कितनी है, ए जी, कितना हो गया भाई, पूरा हो जाएगा ए जी, लो लिख लो पहले, ए जी बराबर हो जाएगा बी डी बराबर ओ बट्टा किसके, पूरी बी एच। ठीक है, बी डी तो अपन को निकालनी है। ए सी की वैल्यू क्या है, 40 है। ए जी की क्या है, अरे भाई ए जी की दी हुई नहीं है लेकिन निकाल तो सकते हैं ना, 60 और 40 100, 100 और 50 150। ए जी की वैल्यू 150, ठीक है। बी डी की जगह बी डी लिख दो क्योंकि बी डी तो फाइंड करना है, ठीक है। और ये बी एच दिया हुआ है कितना, 300 सेंटीमीटर। अब बी डी निकालने में क्या दिक्कत है, 150 से ये दो बार चला गया, और बी डी बराबर क्या आ गया, 80 आ गया, 40 दूना 80 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ गया बी डी, ये आ गया 80 सेंटीमीटर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं लगाया मैंने, अनुपातों को बराबर कर दिया। समझ में आ गया हो तो लाइक ठोक देना, ठीक है। चलिए इस सेशन को अपन यहीं तक रखेंगे, इसके बाद कल करेंगे और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। देखिए बहुत अच्छे से ज्योमेट्री को कंप्लीट करेंगे, है ना। किसी को कोई भी किसी भी धोखे में नहीं रहना है, आराम से करेंगे, बढ़िया तरीके से चलेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर आपको ये सेशन दिल से अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में ज्योमेट्री के 3rd पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय।